Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of business studies, we will start a new topic that is financial markets. Financial markets को हिंदी में वित्तीय बाजार कहते हैं. So what is financial market? Financial market is a place or system in which financial instruments, that is securities, are bought and sold. Companies or government that needs capital for short term, long term or medium term sell their securities in the financial markets. तो फाइनेंशियल मार्केट्स यानी वित्तीय बाजार वो स्थान या वो सिस्टम होता है जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि वो चीजें जैसे कि सिक्योरिटीज जिसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिभूतियां. तो जैसे कि शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं या कोई और सिक्योरिटीज हैं जिनको हम बाजार में बेचते और खरीदते हैं. तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं या सरकार है जिसे कैपिटल की जरूरत होती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए या अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो जो है अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है जो एक साल या उससे कम टाइम के लिए पैसे की जरूरत होती है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल के लिए. और इसी तरह से लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो लंबे समय के लिए चाहिए, जैसे मान लीजिए उन्हें फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है या कोई एक्सपेंशन करना है बिजनेस का, तो इस तरह से कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है. तो उनको पूरा करने के लिए से लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म जो है टाइम पीरियड के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए वो फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठाते हैं. तो फाइनेंशियल मार्केट को हम कुछ इस तरह से एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं, जैसे कि ये फाइनेंशियल मार्केट है, ये एक सिस्टम है या प्लेस हम इसको कह सकते हैं. सिस्टम मतलब कि क्योंकि जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल मार्केट का कोई स्थान हो, जगह हो जहां पर कोई बिल्डिंग है और जहां पर ऑफिसेज हैं, कुछ है, वो ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन हो. तो इसलिए हम उसको एक सिस्टम कह सकते हैं. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि इन्वेस्टर्स या सप्लाई साइड हम कह सकते हैं डिमांड साइड से कनेक्टेड है. तो सप्लाई साइड होता है जहां से हमें फाइनेंस उपलब्ध होता है, यानी कि जो लोग होते हैं वो अपनी सेविंग्स करते हैं सैलरीज में से, या फिर बिजनेसमैन होते हैं उनके पास एडिशनल जो पैसा होता है, या तो ये सब लोग जो है पैसा उपलब्ध कराते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में. और यहाँ से जो पैसा है डिमांड साइड, यानी कि जिनको पैसे की जरूरत है वो यहाँ से मार्केट से पैसा लेते हैं. तो मार्केट जो है इट इज ए मीडियम, इन दोनों के बीच एक चेन है जो कि दोनों को कनेक्ट करता है. तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें कौन कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल हो सकते हैं. इंडिविजुअल कौन होता है? इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अपनी सैलरी में से जो पैसे बचा करके मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है. इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हम इनको कहते हैं. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संगठन होते हैं, तो वो पैसा जो इसमें लगाते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है. तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो आम आदमी या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अपने लेवल पे खुद पैसा लगा रहा है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है कोई संगठन जो है वो पैसा लगाता है. तो जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो उनके जो प्रीमियम्स होते हैं उनको वो मार्केट में इन्वेस्ट करती है और उससे वो जो है पैसे कमाती हैं. तो हमारे द्वारा पे किए गए इंश्योरेंस प्रीमियम्स उनको वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके पास पैसा होता है. तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो पैसा लगाती हैं शेयर मार्केट, इसमें फाइनेंशियल मार्केट में. देन कमर्शियल बैंक्स हैं. तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं यानी कि जो पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए बैंक्स जो खुले होते हैं, तो जो नॉर्मल बैंक्स हैं वो ज्यादातर कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो पैसा लगाते हैं. देन फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो विदेशी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी जो है प्रोजेक्ट्स में या कंपनीज में या शेयर मार्केट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. तो ये सभी तमाम लोग हो सकते हैं जिससे हमें मार्केट में पैसा उपलब्ध होता है, यानी कि जो इन्वेस्ट करते हैं. तो हम इसे इन्वेस्टर्स कहेंगे, निवेशक. और इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने इसमें मार्केट में पैसा लगाएंगे और यहाँ से जो पैसा है वो किसको मिलेगा? इंडस्ट्रीज को मिलेगा. तो और इंडस्ट्रीज कौन सी हो सकती हैं? यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, या कोई भी सेक्टर हो सकता है जिसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ से पैसा लेंगे. इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर है जो खेती बाड़ी के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं. देन गवर्नमेंट है, सरकार खुद, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, उसको अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो यहाँ से पूरा करती है. उसके बाद ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं जो व्यापार करती हैं, उनको भी पैसे की जरूरत होती है, तो वो भी यहाँ से पैसा उठाती हैं. तो इस तरह से जिसके पास एडिशनल पैसा है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और जो कंपनी जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ से पैसा लेती हैं. तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो जो कंपनीज हैं वो जैसे मान लीजिए सिक्योरिटीज इशू करती हैं, ताकि उनकी सिक्योरिटीज यहाँ मार्केट में इशू करेंगी और जिनको पैसे लगाने हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, उनकी सिक्योरिटीज को खरीदेंगे. तो बेसिकली जो सिक्योरिटीज हैं वो इन सेक्टर्स या डिमांड साइड के द्वारा
इशू की जाती है, तो सरकार करे चाहे कोई कंपनीज करे, तो ये जो है सिक्योरिटीज इशू करते हैं यानी बेचते हैं मार्केट में, और ये खरीदार होते हैं इन्वेस्टर्स जो कि अपना पैसा इसमें लगाते हैं। तो सिक्योरिटीज क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स और कुछ भी हो सकता है, और भी सिक्योरिटीज होती है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से जो है जब इनका पैसा यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लगाया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा डिमांड साइड में, तो इनको जो है इनकम के रूप में मिलता है डिविडेंड या इंटरेस्ट। तो जो शेयर्स होते हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हैं चाहे आपके इक्विटी शेयर्स हैं, उन पर डिविडेंड पे किया जाता है जो डिमांड साइड की कंपनीज हैं इनके द्वारा, और जो इंटरेस्ट है ये लोन्स और डिबेंचर्स वगैरह पर या बॉन्ड्स वगैरह इस पर जो है पे किया जाता है। तो इस तरह से इनकम जो है इनको मिलती है कैपिटल पर, इनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया जो पैसा है, इसलिए ये मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हम इसको डिटेल में और समझेंगे किस तरह से पैसा मार्केट में लगाते हैं। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो जो फंक्शंस हैं फाइनेंशियल मार्केट के, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वित्तीय बाजार, वो क्या काम करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं, दे प्रॉपरली चैनलाइज द सेविंग्स ऑफ पीपल टू प्लेस वेयर इट इज एक्चुअली नीडेड, दैट इज डिमांड साइड। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है एक ऐसा सिस्टम उपलब्ध कराते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जहां से वो अपना पैसा जो है, उनकी सेविंग्स जो है वो निवेश कर सकते हैं और सही तरीके से। यानी कि अगर मान लीजिए आप नॉर्मली बैंक में अपने पैसे को रखते हैं, आपके पास सेविंग्स हैं, तो आप उसे बैंक में रखेंगे तो वो ज्यादा इंटरेस्ट के रूप में आपको बहुत ज्यादा इनकम नहीं मिलेगी। या फिर आप उसको घर में भी रखते हैं, अपनी तिजोरी में बंद करके रखते हैं, अपने घर में ही रख रहे हैं, तो भी वो पैसा उतने का उतना ही रहेगा, उसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा, कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इससे बजाय क्या है कि आप अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, इससे आपको भी फायदा है और जो कंपनीज हैं उनको भी फायदा है। कंपनीज को कैपिटल मिलेगी बिजनेस करने के लिए, और आपको इनकम के रूप में डिविडेंड या इंटरेस्ट के रूप में पैसा मिलेगा, जो कि आप बैंकों से ज्यादा रेट पर आपको मिलेगा। आपकी शेयर की मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, इस तरह से आपको ज्यादा मुनाफा होने का चांसेस होते हैं। तो लोगों के पैसे को, सेविंग्स को प्रॉपरली चैनलाइज करके उस जगह पर इन्वेस्ट करवाना जहां एक्चुअल में, यानी कि जो इंडस्ट्री है उसमें उसको एक्चुअल में पैसे की जरूरत होती है, तो ये पैसा उनको प्रॉपर चैनल जो है उनको प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो पैसा सही जगह मार्केट में जो है डिमांड साइड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या ट्रेड में लगाया जा सके। देन फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट्स द डिस्कवरी ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज जैसे शेयर, डिबेंचर्स वगैरह हैं, बाय इंटरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो पहली बार शेयर्स इशू होते हैं, शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू होती हैं, तो उनका प्राइस जो है दैट इज फिक्स्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ। तो जो कंपनी इशू कर रही है, उनको फ्रेश शेयर्स इशू हो रहे हैं या सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं, उनका प्राइस डिसाइड किया जाता है खुद कंपनी के द्वारा, कितने रुपए का, वो कितना शेयर, जो फेस वैल्यू है वो क्या होगी हमारे शेयर्स की या सिक्योरिटीज की। उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के द्वारा, जहां पर इक्विलिब्रियम फॉर्मिंग होता है, यानी कि जहां पर डिमांड और सप्लाई का आपस में इक्विलिब्रियम बनता है, वहां पर जो है प्राइस तय होता है। तो ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जो कि ना तो कंपनीज के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, ना ही किसी इन्वेस्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये अपने आप ही जो है इसका जो है बैलेंस बनता है और प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड होते हैं सिक्योरिटीज के। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है इस तरह से जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है इस तरह का उपलब्ध कराती है, जिससे कि प्राइस जो है सिक्योरिटीज के, जब हम सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल करते हैं या परचेज करते हैं बार बार में, तो उसका जो प्राइस है वो तय होता है फाइनेंशियल मार्केट में। देन फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज एन इन्वेस्टर कैन बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट एनी टाइम and whenever he wants he can sell his securities and convert it into cash। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है हमेशा लिक्विडिटी का यहाँ पर हम मतलब होता है कैश। तो जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं हमारी, यानी फाइनेंशियल एसेट्स मतलब जो हमने सिक्योरिटीज खरीदी है, चाहे हमने शेयर्स खरीदे हैं, चाहे हमने डिवेंचर्स खरीदे हैं या बॉन्ड्स खरीदे हैं या किसी और फॉर्म में हमने कोई भी सिक्योरिटी खरीदी है, उसको हम किसी भी समय बेच सकें। अगर हमें जब जरूरत लगती है कि हमें अब पैसे, इसकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो हम इसे कभी बेच सकते हैं, और अगर हमें जरूरत लगती है, हम खरीदना चाहते हैं, तो हम इसे कभी भी खरीद सकते हैं। तो इसे बेचने और खरीदने में आसानी हो, दैट इज वी कैन इजीली कन्वर्ट आवर सिक्योरिटी इनटू कैश एनी टाइम। तो इसको हम आसानी से बेच और खरीद सकेंगे, तभी लोग जो है इसमें पैसा लगाएंगे। अगर उनको खरीदने में प्रॉब्लम आएगी या बेचने में प्रॉब्लम आएगी, मान लीजिए अगर उनको पैसे की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है, वो अपनी सिक्योरिटीज बेच करके मार्केट से निकलना चाहते हैं, उस कंपनी से निकलना चाहते हैं, तो वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसको लिक्विडिटी कहते हैं। तो मार्केट जो फाइनेंशियल मार्केट है वो ये लिक्विडिटी उपलब्ध कराती है।
Then financial market reduces the cost of transaction by making any type of information available to the investors free of cost, and hence investors can and easily take buying and selling of securities. तो जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो ट्रांजैक्शंस का कॉस्ट यानी कि उसकी बाइंग और सेलिंग है उसको सस्ता बनाती है, क्योंकि इसमें मीडिएटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ इसमें जो है आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स को दी जाती है, और वो भी उसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता। जैसे कि आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन भी या बहुत सारे चैनल्स पर जो भी सिस्टम है उनका, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि लेटेस्ट में जो है क्या मार्केट में चल रहा है, उनकी जो शेयर है उसकी प्राइस क्या चल रही है और किस तरह से क्या हो रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टर डिसीजन ले सकता है कि उसे वो शेयर्स रखना है या खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो वो सारे डिसीजंस वो उससे उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर लेता है जो कि उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती है। तो ट्रांजेक्शन जो है फाइनेंशियल मार्केट में आप सस्ती पड़ती है, यानी कि हमें खरीदना और बेचना आसान होता है और उस पर हमें ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो वित्तीय बाजार के प्रकार। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट जो होता है इसको हिंदी में कहा जाता है मुद्रा बाजार, और कैपिटल मार्केट को कहा जाता है पूंजी बाजार। तो मनी मार्केट जो होता है इससे हमारे बिजनेस की जो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो ये इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट कैश के बराबर माना जाता है इसको, बिल्कुल लिक्विड जो सिक्योरिटीज हैं ये। और दूसरी तरफ जो कैपिटल मार्केट में है जो है सिक्योरिटीज बेची जाती हैं वो इतनी ज्यादा लिक्विड नहीं होती एज कंपेयर टू द मनी मार्केट। तो मनी मार्केट जो है इसमें जो चीजें खरीदी और बेची जाती हैं, यानी कि अगर हम मनी मार्केट से पैसा उठाते हैं, अब हम मनी मार्केट से पैसा क्यों उठाएंगे, जब हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। वर्किंग कैपिटल यानी कि हमें 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड के लिए जब पैसे की जरूरत है तो हम मनी मार्केट से पैसा उठाते हैं। और वहां पर कौन सी सिक्योरिटीज को बेचा या खरीदा जाता है, वहां पर जो सिक्योरिटीज है बेसिकली 5 टाइप की हैं। वो है ट्रेजरी बिल्स, इसको हिंदी में कहते हैं खजाना बिल, और कॉल मनी है मांग मुद्रा, इसको हिंदी में कहा जाता है कॉमर्शियल बिल्स हैं, और कॉमर्शियल पेपर्स हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं। तो ये 5 तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर मनी मार्केट में बेचे और खरीदे जाते हैं। और इसकी डिटेल स्टडी जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको मनी मार्केट में, और हर एक बिल जो है या हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसके बारे में बारीकी से हम बात करेंगे कि कौन सी सिक्योरिटी जो होती है वो क्या होती है और उसका टाइम पीरियड क्या होता है, कौन इश्यू करता है, कौन खरीदता है, कौन बेचता है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम अपने टॉपिक को शॉर्ट ही रखते हुए डिस्कस कर रहे हैं कि मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज की या बिजनेस की वो पूरी करता है, और जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट होता है उसको अगेन हम जो कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक पूंजी बाजार, और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट को कहते हैं गौण पूंजी बाजार। तो प्राइमरी मार्केट में जो होता है वो शेयर्स या सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको पहली बार न्यू शेयर्स को इशू किया जाता है, यानी कि जो कंपनी को पैसा चाहिए उसको इशू करना है सिक्योरिटीज, तो वो फर्स्ट टाइम कहाँ इशू करेगी, प्राइमरी मार्केट में। तो पहले और नए फ्रेश शेयर्स को इशू किया जाता है प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट जो होती है कैपिटल मार्केट, उसमें जो यहाँ पर हमने एक बार सेल कर दिए हैं कंपनीज ने अपने सिक्योरिटीज, तो वो यहाँ पर जो है रीसेल बार बार उनका खरीदना और बेचना जारी रहता है बिटवीन द इन्वेस्टर्स। खासकर यहाँ पर कौन खरीदार होते हैं, बायर और सेलर दोनों ही इन्वेस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर कितनी ही बार इनको खरीदा और बेचा जाता है सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, तो ये सारी सिक्योरिटीज होती हैं, और ये कितनी ही बार खरीदी और बेची जाती है कंपनी जो इन्वेस्टर्स के द्वारा। और जो मार्केट जो प्राइस है ऑफ द सिक्योरिटी दैट इज डिसाइडेड बाय द ऑटोमेटिक मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो यहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं होता प्राइस के ऊपर। तो जिस शेयर की ज्यादा डिमांड होती है उसका प्राइस हाई हो जाता है, किसी की सप्लाई अगर कम है और डिमांड ज्यादा है तो उसका रेट हाई हो जाएगा, अगर किसी की सप्लाई ज्यादा है डिमांड भी कम है तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। इस तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम से जो है ये प्राइस और डिमांड जो है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से जिसका प्राइस जो है सिक्योरिटीज का डिसाइड होता है। तो इसमें हम कितनी बार भी सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हैं, जबकि यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में एक ही बार फ्रेश शेयर्स को कंपनीज के द्वारा इश्यू किया जाता है।
और उसके प्राइस भी कंपनी ही तय करती है। तो ये भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, सबके बारे में एक एक डेप्थ में हम इसको टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देन इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों के लिए सेम ही है। तो जो यहाँ पर बिकता है फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी, वो सेकेंड टाइम यहाँ पर और कितनी बार भी इसको हम यहाँ पर इसी सिक्योरिटीज को बेच और खरीद सकते हैं। तो ये सिक्योरिटीज कौन सी हैं जो हम कैपिटल मार्केट में परचेज करते हैं या सेल करते हैं, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको हिंदी में समतांश पूंजी कहते हैं। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, इसमें जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो खरीदे बेचे जाते हैं। देन डिबेंचर्स हैं, इनको बंद पत्र कहते, ये जो है ऋण पत्र कहते हैं। बॉन्ड्स हैं, इनको हम बंद पत्र कहते हैं। तो ये सारे जो है सिक्योरिटीज जो है हम प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट से हम लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट को, जो बिजनेस की कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, और मनी मार्केट से हम अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उसको पूरा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के साथ आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मनी मार्केट में क्या, किस तरह से क्या चीजें बेची जाती हैं, सिक्योरिटीज क्या होती हैं, और उनके फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन शेयर कौन परचेज करता है, कौन सेल करता है उन्हें, उनका टाइम पीरियड क्या होता है, और किस तरह से उस पर हम इनकम के रूप में हमें क्या मिलता है इन्वेस्टर्स को। और साथ ही साथ कैपिटल मार्केट जो है वो क्या होती है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से उनको खरीद और बेच सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपने व्यूज हमसे जरूर शेयर कीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।